हेलो गाइस। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं, 10 प्रश्न यहाँ मैं प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन-कौन से प्रश्न हैं, ठीक है? जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं वो मुझे कमेंट कीजिए। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर लेके आती रहूँगी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। तो आज से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज मैं आदिकाल, आप सभी जानते हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बाँटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आज मैं आदिकाल से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था, किसने किया था? शिव सी सेंगर ने, ग्रियर्सन ने, गारसद तासी ने, मिश्र बंधु विनोद ने। तो किसने किया था? प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। तो दे दिए। तो इसका आंसर है गारसदा ताशी ने। गारसदा ताशी ने इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसने सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि माना है? किसने सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने और राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो किसने माना है? तो इसका आंसर होगा डी, राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। थर्ड क्वेश्चन है, शिव सी सरोज जो कि इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ा हुआ दूसरा ग्रंथ है और इसका पहला ग्रंथ इतिहास लेखन से संबंधित परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, ये प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये सेकेंड ग्रंथ है, शिव सी सरोज इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ा हुआ सेकेंड ग्रंथ माने जाते हैं। इसकी जो रचना हुई थी कब हुई थी? 1881 में, 1882 में, 1883 में और 1983 में। तो कब हुई थी? कमेंट में आंसर दीजिए। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं, ठीक है? तो दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। तो चलिए इसका आंसर है 1883 ईस्वी। ठीक है। फोर्थ है, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने हिंदी लेखकों को शामिल किया है? 783, 952, 852 और 883। तो इसका आंसर है 952। 952 हिंदी कवियों को शामिल किया है। ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883, 1882, 1888, 1889 में। तो कब हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है 1888 में हुआ था और 1889 में एक स्वतंत्र बुक के रूप में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। ठीक आंसर है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना कब की थी? कब की थी? इसका तो आंसर सबको ही पता होंगे। तो इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इजी है, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य वो सब जानते हैं। ठीक है। तो फिर है 7 क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रमाणिक, किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है और हिंदी साहित्य का इतिहास है और
इस्तवार द ला लित्रेयूर इंदोई हिंदुस्तान। तो कौन सा है, बताइए प्लीज। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है? तो माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, फिर है 8वां है, गणपति चंद्र गुप्त ने किसके काल विभाजन को न स्वीकार करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है? तो किसके काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया इन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, मिश्र बंधु के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु, और है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसके ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया इन्होंने? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को विभाजन को स्वीकार न करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो किसके ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया इन्होंने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु विनोद के विभाजन को स्वीकार न करते हुए उससे हटकर ये इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि 1885 ईस्वी के है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसके है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक ऑप्शन में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ठीक है गाइस। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो 10 क्वेश्चन हो गए। और कमेंट में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे। ठीक है, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो धन्यवाद।